दोस्तों, अगर आप छत के अंदर इस प्रकार की जो पन्नी आती है लगभग 15 फीट चौड़ी और लेंथ के अंदर जितनी मर्जी लंबी आप छत के ऊपर ये पन्नी लगाते हो, 10 सालों के बाद में इसकी क्या कंडीशन हो जाती है आप देख सकते हो कि 10 साल पहले मैंने ये अपने इस जो आरसीसी छत बनाई थी इसके अंदर ये पन्नी डाली थी और बजट की कमी की वजह से मैंने क्या किया कि उस पर थोड़ी सी बालू मिट्टी डालकर, जो कि गलत होता है मुझे पता नहीं था, तो बालू मिट्टी डालकर मैंने उसे उसके बाद में उसके ऊपर ये पन्नी मार्केट से लाकर लगा दी, बिछा दी अच्छे से। और फिर उसके ऊपर आप लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, ये मैंने इसके ऊपर लाकर बिछा दी। ठीक है, ये अलग अलग इसलिए है कलर क्योंकि मैंने एक पेपर पहले लेके आया था, दूसरा पेपर फिर लेके आया था, तो ये जो पॉलीथीन की थैली आती काफ़ी उसी टाइप मार्केट में जो मिलती है उसी टाइप की है। और 10 साल के बाद में आप देखोगे तो इसके हालात ख़राब नहीं हुए थे। मैंने इसके कारण नहीं बदला कि इसके हालात ख़राब हो गए हैं। और कमी ये रही थी कि जो लाल मिट्टी डाली थी वो बारिश की वजह से लगातार चली जाती थी छत से उतर कर, अब पानी के साथ में बह जाती थी। और जो आपको दिखाता हूँ मेरे क्या कारण रहा था, नहीं तो आप इसे 20 साल 30 साल 20 से अपना काम चला सकते हो। ये जो पन्नी लगी हुई थी देखिए, ये छत के अंदर क्या हुआ कि जो बिजली के पाइप बिछाते हैं वो पाइप जो है अंदर से ब्लॉकेज हो गया था। और मैंने सोचा धीरे धीरे उसको खोल लेंगे और उसके ऊपर अपने टाइल वगैरह ना लगाएं एक बार, ठीक है, तो इसको खोल लेंगे। और इसमें मैं क्या हुआ कि सफल भी नहीं हो पाया और मैंने बहुत दिनों तक प्रयास किया। लास्ट में मैंने क्या किया कि इसके ऊपर से ही एक पाइप एक्स्ट्रा बिछा दी और इसको सीमेंट से भर दिया, दबा दिया। ठीक है, अब ये यहाँ से तो लगभग 2 इंच ऊपर है, 2 सवा 2 2.5 इंच। अब इतनी मिट्टी मैंने इसमें क्या हुआ, बाली मिट्टी डाली, फिर पन्नी लगाई और फिर इसके ऊपर लाल मिट्टी डाली। अब जब लाल मिट्टी खिसकने लगी और आप देखो नॉर्मली यही छत है हमारे, सबसे पहली छत है ये, तो इसका यूज़ भी बहुत हुआ करता था। तो कोई लोहे का सरिया है या कोई चेयर रख दी है या कुछ बारिश की वजह से जस्ट बारिश का पानी संभालने के लिए आए, तो पैरों की दबाव की वजह से इस पे कंकर पड़े थे, उनके ऊपर चलने की वजह से पन्नी जो है वो फट गई थी जगह जगह से। अब पन्नी कैसे फटी, क्योंकि ऊपर की जो परत थी वो पतली हो रही थी, लगातार बारिश से साथ में ही वो मिट्टी बह रही थी धीमे धीमे। 10 साल निकाल दिए, बहुत होते हैं 10 साल। अब इस छत के अंदर क्या आने लगा, सैलाब आने लगा। और अब हमारे लिए ज़रूरी हो गया था कि छत की जो रिपेयरिंग है वो अच्छे से की जाए। तो अब हम इस पे पन्नी या बालू मिट्टी नहीं डालेंगे, अब तो हम इस पे टाइलें या जो मार्बल बोलते हैं वही लगाएंगे इसके ऊपर और इसको पक्का काम करेंगे। लेकिन ये इसकी वजह से, बाकी आप पन्नी बिछा कर एक बार आप कम से कम 10 15 20 साल निकाल सकते हैं। आप एक काम करना, पन्नी की डबल लेयर बिछाना, और वो भी ऐसे नहीं कि जैसे मान लो अब मिट्टी डाल दी, उसके ऊपर लाल ये ब्लू कलर की जो पन्नी थी ये बिछा दी, इसके ऊपर फिर से एक मिट्टी डालकर, लाल मिट्टी डालकर, या जैसे लाल मिट्टी के ये थोड़े सॉलिड होते हैं, इनको तोड़ने में मुझसे दिक्कत आती है, तो मैं नॉर्मल से यहाँ पे ला कर बिछा दिया था और इन्हीं को क्या है पानी के अंदर मैंने डुबो दिया था, यानी छत को पानी से भर दिया था पन्नी के ऊपर ये लाल मिट्टी डालकर। बालू मिट्टी तो नॉर्मली फ्लैट हो जाती है। ये मैंने जैसे भिगोई ये सारी सारी बिल्कुल अपने आप, अगले दिन देखा तो ये प्लेन हो चुकी थी, मैंने हल्की सी पट्टी मारी और बिल्कुल ये तैयार। ठीक है, तो छत के ऊपर इस प्रकार से तैयार करके फिर उसके ऊपर एक पन्नी लगा देना, डबल पन्नी, समझ रहे हो, फिर उसके ऊपर एक लाल मिट्टी फिर से बिछा देना, चाहे पतली लेयर बिछा देना भले ही, ठीक है, लेकिन वो आपको इंडिकेट करती रहेगी कि यहाँ से मिट्टी खिसकी है और वहाँ पे आप बालू मिट्टी फिर से डालकर आपके कुछ वर्षों का इंतज़ाम जो है वो हो जाएगा कि आप अपना जो बजट देखकर बाद में जब मर्जी उस पर बिना सैलाब आए आप उस पर क्या करेंगे, टाइलें या मार्बल लगवा लेंगे। ठीक है, तो बारिश के समय में समस्या आती थी कि बारिश के समय में छत में संभालने के लिए बंदा आ ही जाता है और ऊपर कंकड़ पत्थर इस प्रकार से पड़े रहते हैं, उनके ऊपर बंदा पैर रख के चलता है और वो पैर जैसे रखता है वो पन्नी के अंदर से क्रॉस होकर उसको में छेद कर देता है। तो ये पन्नी का कसूर नहीं है, पन्नी बहुत सालों तक चलती है।
आप मेरे ख्याल से इसको आप 20 से 30 साल तक भी नॉर्मली चला सकते हैं। ये पन्नी अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है इस पन्नी का, थोड़ा सा बस हल्का सा बदलाव हुआ है और कुछ भी नहीं बदला है इस पन्नी का। ये देखिए यहाँ बालू मिट्टी है, नॉर्मल सी कुरीदी जा रही है, ठीक है, अंदर तक जा रही है देखो, ठीक है। इसके ऊपर ये देखो यहाँ पर ये लाल मिट्टी है, सॉलिड बनी इतनी परत, लगभग 1.5 इंच के करीब जो परत चढ़ा रखी थी इसके ऊपर। तो आप भी इस प्रकार से लंबे समय तक इस पन्नी का इस्तेमाल कर सकते हो, चल जाएगा काम, चला लेना मेरे भाइयों। एक बार आपके पास बजट नहीं है तो एक बार इस प्रकार से काम चला लेना, आपका काम 10-15 सालों तक आराम से चलेगा, ठीक है। डबल लेयर बिछा देना, नीचे बालू मिट्टी हो या कोई भी आप किसी जिस एरिए के हो, ऊपर जो है ऐसी मिट्टी डालना जो पानी के साथ में खिसके नहीं, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको लगे तो लाल मिट्टी के ऊपर दूसरी लेयर बिछाने से पहले आप बिछाने में दूसरी लेयर फिर आप बजरी और सीमेंट का मसाला हल्का हल्का जो है वो 1-1 इंच से डाल देना। तो है तो समस्या ही, क्योंकि वो कभी टूटेगा, वज़न अपना ही चलेगा उसके ऊपर, तो शायद क्रैकिंग आ जाए उसके ऊपर। तो किसी बंदों ने बताया था कि हमने ये भी किया हुआ है और ये कामयाब भी है। तो आप क्या कर सकते हो, छत के ऊपर बालू मिट्टी डाल के फिर लाल मिट्टी डाल के, मतलब बालू मिट्टी डाल के उसके पन्नी लगा के फिर लाल मिट्टी डाल के फिर उसके ऊपर आप बजरी और सीमेंट का पतला मसाला जो है वो चढ़ा सकते हो, और कहते हैं कि उसकी उम्र भी लंबी होती है, चल जाएगा काम, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिला हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।